जैसे बताया जा रहा है कि भाई अमेरिका बहुत धनवान हो गया, चाइना भी विज्ञान में बहुत आगे निकल गया, और हम लोग सरस्वती की यहीं पूजा करते रह गए, लक्ष्मी जी की पूजा करते रह गए, पर हमारा कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं है? हमारा भी तो देश में मतलब भारत का नंबर स्थान अभी भी कहीं ना कहीं रैंक मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया रैंक में है। हम थोड़ी पीछे इतना है जितना तुम सोच रहे हो। उसके बाद अगर हमारा देश पीछे भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा देश का जो भाषा है, हमारे देश के जो चाल चलन रीति रिवाज है, ये कहीं और देशों के साथ मैच नहीं होगा मेरे भाई। हम लोग कुछ अलग है, हमारा इंडिया अलग है। हम लोग अब अगर हमारा देश में प्रधानमंत्री सही रहता तो आज हमारा देश का भी गिनती नंबर 1 नंबर 2 में आता। अभी देखिए ना, कुछ ही साल नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और हमारे देश की स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और कुछ साल ही अगर इस तरह के प्रधानमंत्री हमें मिल जाएगा तो हमारा देश भी नंबर 1 में आएगा। ऐसा थोड़ी है कि हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ देश है या हमारे देश में भुखमरी है, हम लोग खा नहीं पा रहे हैं, काम नहीं है। सब कुछ तो है। जिनके पास टैलेंट है, जो मतलब मेहनती हैं, उनके लिए तो हरदम काम है। ये थोड़ी जरूरी है कि आपको भाई मेहनत करना है और सरकारी नौकरी करना है पढ़ लिख कर। जरूरी नहीं है, आप कुछ भी काम करके अपना आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़िए। हमारे भारत जैसा देश तो आपको कहीं मिलेगा नहीं। यहाँ पे इतना फ्रीडम, आज़ादी है लोगों को कि किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोल लेता है, फिर भी कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। पर विदेशों में ऐसा नहीं होगा। आप किसी एक बड़े प्रधानमंत्री के ऊपर या मिनिस्टर के ऊपर या कोई बड़े लेवल के पहुंचे हुए आदमी के ऊपर कुछ सोशल मीडिया में आकर बोल दोगे तो आपके ऊपर केस हो सकता है, आपके ऊपर कुछ दिनों के लिए कार्रवाई होगा। ऐसा सिस्टम है विदेशों में। पर हमारे देश में ये सब चीज़ का लागू नहीं है। फिर भी तुम्हें दिक्कत है। भारत दिक्कत वाला देश है। यहाँ पे देवी देवताओं को पूजा जाए। तुमको क्या दिक्कत है भाई? देवी देवताओं को पूजा जाता है, जो पूजता है उसको अच्छा लगता है तो पूजते हैं। तुम्हें दारू पीना अच्छा लगता है, बेवड़ागिरी करना अच्छा लगता है, तुम्हें अय्यासी करना अच्छा लगता है, रेड लाइट जाना अच्छा लगता है, तो तुम जाओ ना वहाँ पे, तुम्हें कौन रोकता है? पर हमारे देवी देवताओं के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हो? विदेश की यदि तुम बात करोगे ना, वहाँ की सभ्यता तो अलग मैटर है। क्योंकि विदेशी की महिलाएं अक्सर गोरे गोरे बच्चा पैदा करता है। पर तुम्हारी माँ ने तुम्हें उस तरह क्यों नहीं पैदा किया है? हमारे देवी देवता है नहीं है, ज्ञान है नहीं है, हमारे देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इस सब में तुम्हें मिर्ची क्यों लग रहा है? तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तुम चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, बेहतर देश है। कुछ ही सालों में तुम इतने बड़े मतलब आदमी बन जाओगे, कोई बात ही नहीं। किसी भी देश तुमको सलाम करेगा, डरेगा तुमसे, ढूंढने लगेगा। विदेश में जाओ तुम, चाइना में चले जाओ, जहाँ पे तुमको खाने पीने की कोई कमी नहीं आएगा। कहीं भी भूख लग जाएगा तो कीड़े मकोड़े उठा के खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्यास लगेगा तो अपने बच्चे का, अपनी औरत का ही पेशाब पी लेना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे ये सब चलता है, नॉर्मल चीज़ है वहाँ के लिए। वहाँ तो लेटरिन भी खाना शुरू कर दिया है अब लगता है। तो जाओ वहाँ पे अगर तुम्हें उस देश की तरक्की पर दिक्कत है। साले इतने बेवकूफ़ आदमी हमारे भारत में है, यही सब आदमियों की वजह से हमारा देश पहले गुलाम बन गया था। नहीं तो किसी का मजाल है कि हमारे भारत में इतने बड़े बड़े योद्धा रहते हुए हम लोग गुलाम बनते? इन सब छुचंदरों की वजह से। अभी इनको देवी देवताओं पर दिक्कत होता है, खुद पे तो भरोसा नहीं है, कुछ करता नहीं है। अब देवी देवता इनको ला के खिलाएगा पिलाएगा है? ऐसा होता है क्या दुनिया में? तुम मेहनत नहीं करोगे और देवी देवताओं के ऊपर डिपेंड रहोगे, साले वो तुमको ला के खिलाएगा और तुम दिन भर अयासी करोगे दारू पी के। जय हिंद। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, थोड़ा फॉलो कर दीजिए हमें भी यार, कोई दिक्कत नहीं है।